एक कहानी इस प्रकार से है। एक बार प्रभु ईश्वर अपने चेलों के साथ, अपने शिष्यों के साथ, अपने प्रेरितों के साथ किसी गांव से होकर खेतों के रास्ते दूसरे गांव की तरफ जा रहे थे। तो जब वो जिस रास्ते से गुजर रहे थे, दाएं बाएं गेहूं के खेत थे, तो उनके शिष्यों ने, उनके प्रेरितों ने वहां से बाल तोड़कर खा ली, और बाल तोड़ के खा ली और बाल ऐसे मसल के उन्होंने उनको लिया और मुंह में डाल लिया, खा लिया। जब उनके दाएं और बाएं कुछ लोग वहां पर थे, उन्होंने प्रभु ईश्वर से बोला, देखिए, आपके शिष्यों ने, आपके प्रेरितों ने बालें तोड़ी, उनको मसला और खा लिया। ये नियम तोड़ दिया इन्होंने, नियम तोड़ा, बहुत बड़ी इन्होंने ब्लंडर मिस्टेक करी है। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथ में तो लिखा लिखा है, जो नियम तोड़ता है, जो ईश्वर नियम तोड़ता है, वो उसे दंड दिया जाए। जब ईश्वर ने कहा, जो बाहर से अंदर जाता है वो इंसान को गंदा नहीं बनाता, जो अंदर से बाहर निकलता है वो इंसान को गंदा बनाता है। यानी मेरे शिष्यों ने, मेरे चेलों ने, मेरे प्रेरितों ने ये बाल खाई और सुबह ये शौच में निकल जाएंगी और ये उसके गंदा नहीं बनाएंगी। और जो गंदा वो चीज़ बनाती हैं जो अंदर से बाहर निकलती है, जैसे बुरे विचार, किसी की हत्या की योजनाएं बनाना, परगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, यह सब मन से निकलते हैं। यही बातें मनुष्य को अशुद्ध करती है, और बिना हाथ धोए भोजन करना या बालें खाना मनुष्य को ये अशुद्ध नहीं करती। अक्सर प्रभु भक्तों, आपने देखा होगा, हम कभी गलती कर देते हैं, हाथ नहीं धोते हैं। तो हाथ नहीं धोते हैं तो कोई बात नहीं, जो हमने खाना खा लिया और ये तो शौच में, अगले दिन सब हम फ्रेश हो जाएंगे, इससे हम गंदे नहीं होंगे, ईश्वर का ये कहना है और इस बात को हम भी जानते हैं। और गंदा वो बनाता है जो अंदर से बाहर निकलता है। किसी के जीवन बर्बाद करने की योजनाएं बनाना, किसी की हत्याएं करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, डकैती डालना, छुआछूत की भावना रखना, यदि कोई नौकरी करता है उसके जीवन को बर्बाद करना और अपने उच्च अधिकारियों को उसकी शिकायत करना, जिससे ये सोच के ये कल नहीं आज ही बर्बाद हो जाए, नष्ट हो जाए, यहाँ से चला जाए। चोरी करना, झूठी गवाही देना, झूठी गवाही कि इसने ऐसा काम किया जबकि उसने ऐसा काम नहीं किया, ये सारे इंसान को गंदा बनाती हैं। किसी को अधिकार न देना, पक्षपात की भावना रखना, अपने अपने लोगों को लड्डू लड्डू देना, दूसरों को सूखी रोटी भी न देना, ये इंसान को गंदा बनाती हैं। यदि किसी कार्यालय में, यदि किसी जगह पर अलग अलग क्षेत्र के लोग काम करते हैं, किसी को तो बहुत सारा धन दान से परिपूर्ण कर देना और किसी को कुछ न देना, ये इंसान को गंदा बनाती हैं। इनसे इंसान गंदा बनता है। खाना खाया उससे इंसान गंदा नहीं बनता, क्योंकि ये जो नियम बनाया है कि हाथ धो के खाना खाना, हालांकि हाथ धो के खाना खाना ही चाहिए क्योंकि इनमें बहुत सारे नाखून में गंदगी रहती है, लेकिन कभी भूलवश भी हो जाए तो उसमें कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा, वो इसमें कोई ब्लंडर मिस्टेक नहीं हो गई कि किसी को फांसी बोल दो, सजा दे दो। गलती हर किसी से हो जाती है, लेकिन उस जमाने में लोगों की प्रथाएं थी, यहूदियों की प्रथाएं थी कि हाथ धो के ही खाना चाहिए। यानी इतना ढोंग था पहले जमाने में, तभी तो ईश्वर ने मानव का रूप रखकर इस धरती पर आए। तो प्यारे दोस्तों,
जो अंदर से बाहर निकलता है वो इंसान को गंदा बनाता है, जो अंदर से बाहर से अंदर जाता है इंसान को गंदा नहीं बनाता। हम आज प्रार्थना करते हैं अच्छी सोच के लिए। हे ईश्वर, यदि हम ऐसा सोचते हैं कि बिना हाथ धोए खाना खाने से इंसान गंदा हो जाता है, पापमय जीवन बिताता है, इस सोच को निकाल दे प्रभु। सब लोगों की रक्षा कर, लोगों में सकारात्मक सोच डाल। ये सारी प्रार्थनाएं तेरे नाम पर करते हैं।